दर्शक कृपया विवेक से काम लें। अब हम आपको एक जोक सुनाना चाहते हैं, आपका मूड थोड़ा ठीक करते हैं, शायद आपको ये जोक अच्छा लगेगा। ये जोक आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन चुकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर है और आपके ऊपर भी है। इसे सुनकर आप हंसेंगे नहीं, बल्कि आपकी हंसी और खुशी शायद नदारद हो जाएगी। आप चिंता में पड़ जाएंगे और उसी चिंता में आपका आने वाला भविष्य भी छिपा हुआ है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, कि अगर आज हमने इस विषय पर आपसे बात नहीं की तो शायद तब बहुत देर हो जाएगी। जहां आज भी हमारे देश के परिवार इस विषय के बारे में आपस में बात नहीं करते, लेकिन बात नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि ये विषय है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या नहीं है। ये समस्या आज हर परिवार के बीच में है। आप चाहे इसके बारे में बात ना करें, चाहे आप इसे छुपा कर रखें, लेकिन आपके परिवार में भी, आपके घर में भी ये समस्या जन्म ले चुकी है। इसलिए आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ चैट नहीं है, ये उस संस्कृति का स्क्रीनशॉट है जहां रिश्ते शेयरेबल कंटेंट बन गए हैं। सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ा, पर एक और दुनिया भी खोली, एक ऐसी दुनिया जहां लोग प्राइवेसी नहीं शिकार ढूंढने आते हैं। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। यहाँ सरेआम ऐसे अकाउंट्स और ग्रुप्स चल रहे हैं जहाँ हर घर की इज्जत अनजान लोगों को परोसी जाती है, अपने अंदर की हवस को पूरी करने के लिए। पहले सड़कों पे डर लगता था, आज खुद अपने घर के कैमरे से डर लगता है। जब पति या बेटा फोटो ले रहा हो तो क्या वो याद बना रहा है या मटेरियल। Moral and legal ones, and more importantly, privacy concerns. Tonight we'll talk about that last bit, your data's privacy. जब माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा फोटो अच्छी ले, तो उसे क्या पता वो फोटो कब और किस ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाएगी। एक लड़की की स्कर्ट का उड़ना, एक माँ के ब्लाउज का नेकलाइन दिखना, सब कुछ कंटेंट है। हर क्लिक एक क्लिक बेट है, हर नजर एक लेंस। अब रिश्तों की प्राइवेसी सिर्फ 200 रुपए में बिक जाती है। जब बेटा माँ की फोटो स्ट्रेंजर से शेयर करे, जब भाई बहन की तस्वीर ग्रुप में डाले, जब पति पत्नी का बॉडी टाइप डिस्कस करे, तब सिर्फ इमेज नहीं, इंसानियत की लाश उठती है। We do need swift justice. We also need accountability for this crime, but that alone will not be enough. अदिति रुकना यार, क्या वो प्लीज। तुझे बोला था ना लिप्स पे नहीं। हाँ लेकिन ऐसे ही तो होता है ना। सुन, टेक्निकली हम भाई बहन हैं। हाँ लेकिन बहुत दूर के है ना यार। चल ठीक है, लेकिन एक ही बात, ये सिर्फ कालापन नहीं है, ये बल्कि एक रिकॉर्डेड रियलिटी है।
और ये सोशल मीडिया ऐप्स सब गाइडलाइंस भेजकर खुद अपनी ही गाइडलाइन तोड़ते हैं। क्लिप फिर से अपलोड होती है, चैनल फिर से एक्टिव होता है, कभी फेक प्रैंक के नाम पर, कभी हॉट चैलेंज के नाम पर। हर बाउंड्री, हर मर्यादा तोड़ दी गई है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का वीडियो ढूंढ रहे हैं और लोगों ने गूगल पर कोलकाता वीडियो लिखकर न जाने कितनी बार सर्च किया है। सोचिए, हमारे देश के लोग इंटरनेट पर कोलकाता में महिला डॉक्टर के का वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ उसे इंटरनेट पर खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि मैं तो ये सब नहीं करता, लेकिन तुम देखते हो, तुम हंसते हो, तुम चुप रहते हो। तुम्हारे चुप रहने से ये अंधकार और गहरा होता जा रहा है। हर बार जब तुमने रिपोर्ट नहीं किया, तुम भी एक हिस्सा बन गए। तुम्हारे एक स्टेप से एक माँ बचाई जा सकती है, एक बहन की इज्जत बचाई जा सकती है और एक बीवी की प्राइवेसी। ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करो, पब्लिकली एक्सपोज करो। और यदि आप एक महिला हैं तो विचार कीजिए कि आप किसके साथ अपनी फोटोज और अपनी प्राइवेसी को शेयर कर रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन भोले चेहरों के पीछे कौन सा राक्षस छुपा हुआ है। बस खाना बना रही थी और नानी बर्तन धो रही थी यहाँ बीच में, तो हमको कुछ आवाज भी नहीं आई। लड़की पढ़ रही है, रोज पढ़ती है, बैठी है, खेल रही है दुकान में। रोती हुई आई और बोली कि मेरा कोई आदमी आया था तो मेरा पजामा उतार दिया और उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम। समझ गए, उसने डाला दिया कि अगर बोलेगी तो मार दूंगा तुझे। मेरी बच्ची बहुत सीधी है, बहुत समझदार, बहुत सीधी है। खाली बस अचानक ऐसा हो गया उसके साथ में। अभी आदमी को सोचना चाहिए, अभी आदमी ऐसे पर उस बच्ची को नहीं देखा, जरा सी बच्ची को नहीं देखा हमने। एकदम चुस्त फुस्त चटक पटक ऐसी थी, मतलब वो लड़की एकदम तड़क फड़क, इतनी गजब की लड़की लगती मैडम ये। इसके चेहरे पे अभी तक रौनक नहीं आई। हमें कितने भी खिलाते उतने खाते, कुछ भी नहीं लग रहा है इसको खाना पे, कुछ खाती भी नहीं है ये। मैं ये चाहती हूँ कि किसी की बेटी की जिंदगी जैसी खराब नहीं हो जो मेरी बेटी की जिंदगी, किसी की बेटी। किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है। और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्रहरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ। कि हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बिहार। रोशनी तभी फैलती है जब कोई पहला दिया जलाता है। तुम वो दिया बन सकते हो, तो दिया बनिए किसी के विश्वास और मुस्कुराहट का।